The content presented in this video is intended solely for educational and informational purpose only. It should not be considered as financial advice or a recommendation to trade or invest. All data, charts, images, and financial information used in this video are based on historical research and analysis for education and illustration purpose only and do not guarantee any future profits or outcomes. Viewers are advised to conduct their own research before making any investment or trading decisions. आज हम एक ऐसी लीव्स ऑप्शन सेलिंग फ्रेमवर्क को समझने वाले हैं जो निफ्टी ऑप्शंस पर बेस है, पोजिशनल ऑप्शन सेल है, प्रॉपर हेज है और जिसका फोकस स्क्रीन टाइम ना देखकर प्रोसेस ड्रिवन ट्रेडिंग पर है। अगर आप डिसिप्लिन, रूल बेस्ड, स्ट्रक्चर्ड लीव्स ऑप्शन सेल सेटअप समझना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। और आगे बढ़ने से पहले इस मंथ के वेबिनार का अनाउंसमेंट जो कि होने वाला है टैक्स स्पेशल वेबिनार। अगर आप डेरिवेटिव्स में ट्रेड कर रहे हैं, फ्यूचर ऑप्शंस में, क्रिप्टोज में, इक्विटीज में या गिल्ड फंड्स में, तो अगर आप में है तो अपने फंड को कैसे ज्यादा से ज्यादा मैनेज कर सकें, टैक्स को लीगली कैसे आप बचा सकें और अगर आप लॉसेस में हैं तो किस तरीके से आप उसका एडवांटेज अपने टैक्स फाइलिंग में ले सकते हैं जिससे आप मैक्सिमम मनी लीगल तरीके से बचा सकें। इस बार के वेबिनार में ये सब आप सीखने वाले हैं हमारे साथ, जो कि बहुत ही एजुकेशनल एंड ट्रांसफॉर्मेशनल होने वाला है और टैक्स से रिलेटेड ईच एंड एवरी क्वेरी हम आपकी आंसर करने वाले हैं इस बार के वेबिनार में। सो रजिस्टर नाउ, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो स्ट्रेटजी को समझने से पहले सबसे पहले इसका एक हिस्टोरिकल बिहेवियर देख लेते हैं कि लास्ट मल्टीपल क्वार्टर्स में 2023, 2024, 2025 ऑल क्वार्टर्स इसने किस तरीके से हिस्टोरिकल बिहेवियर दिखाया है। तो अगर आप यहां पर देखेंगे तो मैंने क्वार्टर वाइज ट्रेड बाय ट्रेड इस सेटअप की एक एक ट्रेड मैंने लिया है जो मैं आपको समझाने वाला हूं कि कैसे वर्कआउट करता है। सबसे अच्छी बात है लीव्स ऑप्शन सेल पर ये सेटअप है। तो जब आप लीव्स ऑप्शन सेल करते हैं तो आपको मिनिमम ट्रेड अराउंड 2 ट्रेड्स पूरे महीने में मिलती हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप इसका एग्जीक्यूशन भी कर पाते हैं। तो अगर क्वार्टर वाइज में बात करूं तो हिस्टोरिकल बिहेवियर इस सेटअप का ये रहा जिसमें मैंने 10 लॉट्स को माना है कि अगर हम इस पे 10 लॉट्स पर काम करते हैं तो एक लॉट में अराउंड 1 का मार्जिन लगता है, तो 10 लॉट्स पर मार्जिन लगेगा आपका अप्रोक्सिएट। और अगर 10 लॉट्स, अभी 65 का लॉट साइज हो गया तो मैंने इसको 65 के हिसाब से कैलकुलेट किया है, हालांकि पहले लॉट साइज 75 था। तो यहां पर आप देखेंगे हिस्टोरिकल बिहेवियर की फॉर्म में एवरी क्वार्टर हमें इसका ये हिस्टोरिकल बिहेवियर देखने के लिए मिल रहा है। अगर यहां पर रेड जोन की बात करें तो केवल और केवल लास्ट 3 इयर्स में 2 रेड जोन मुझे देखने के लिए मिले हैं क्वार्टर वाइज और मंथली हिस्टोरिकल बिहेवियर ये रहा है इस सेटअप का। दिस इज द मंथली हिस्टोरिकल बिहेवियर। सो इस सेटअप को समझते हैं कि ये किस तरीके से वर्कआउट करता है और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप प्रोडक्ट सिलेक्शन कैसे करते हैं। तो एक एक चीज कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइएगा और समझने के लिए तैयार हो जाएगा। तो सबसे पहले इस सेटअप में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक स्टडी लगानी है जिसका नाम है RSI। RSI और RSI का जो हमें कॉम्बिनेशन लगाना है वो लगाना है 52 और 32 का। तो आप देख सकते हैं यहां पर मैंने 52 और 32 का कॉम्बिनेशन लगा दिया और इसको जो मिडिल बैंड था उसको 0 कर दिया। तो 52 32 के कॉम्बिनेशन में हम इस सेटअप पर काम करेंगे, 1 आवर कैंडल क्लोजर पर काम करेंगे, लेकिन यहां पर हम लीव्स ऑप्शन से ट्रेड बनाने वाले हैं। ये एक ऐसी चीज जो टोटल यूनिक कंसेप्ट आप यहां पर सीखने वाले हैं। तो यहां पर कैसे काम करना है, तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो जो फर्स्ट ट्रेड जनरेट हो रही है वो मुझे हो रही है 5th ऑफ जनवरी को। सो 5th ऑफ जनवरी को आप यहां पर देख सकते हैं सबसे पहली ट्रेड ये जनरेट हो रही है जहां पे RSI 32 से नीचे चला गया। ट्रेड कैसे बनानी है, जब भी RSI 32 से नीचे होगा ऑन कैंडल क्लोजर तो मुझे कॉल ऑप्शन सेल करना है, लीव्स के कॉल ऑप्शन सेल करने हैं। और जब RSI 52 से ऊपर होगा कैंडल क्लोजर पर तो हमें पुट लीव्स ऑप्शन सेल करने हैं। RSI जब तक 32 से नीचे रहेगा तब तक हम कॉल ऑप्शन सेल करके ट्रेड में खड़े रहेंगे और जब तक 52 से ऊपर रहेगा पुट ऑप्शन सेल करके खड़े रहेंगे। अगर हमने 32 से नीचे कॉल ऑप्शन सेल किया है तो जब तक वो 52 क्रॉस नहीं करता है कॉल ट्रेड ऑन रहेगी और 52 जब क्रॉस करने के बाद पुट में हम चले जाएंगे और पुट ट्रेड
तब तक ऑन रहेगी जब तक RSI 1 आवर कैंडल क्लोजर पर 32 से नीचे का क्लोजर नहीं देता है। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग। अनदर, अगर मैं रूल बुक की बात करूं तो 1 आवर कैंडल का हम टाइम फ्रेम ले रहे हैं, RSI 50 to 32 पर हम काम कर रहे हैं और स्क्रीन पर आपको हर 1 आवर में एक बार आना है। जैसे पहली कैंडल बनती है 9:15 to 10:15, तो 10:15, 11:15, 12:15, 1:15 एंड 2:15 हमें इस तरीके से स्क्रीन पर आना है। अब यहां पर आप देखेंगे तो पहली ट्रेड हमें जनरेट हुई है 5th ऑफ जनवरी को, और अभी मैं इसका रोल ओवर भी बताने वाला हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 5th ऑफ जन को हमने यहां पर लीप ऑप्शन सेल करना है, क्योंकि यहां पर कॉल की ट्रेड जनरेट हो रही है, तो कॉल लीप ऑप्शन सेल करेंगे। कौन सा लीप ऑप्शन सेल करना है उसका रूल बहुत ध्यान से देखिएगा। रूल बोलता है ये कि आपको मल्टीपल्स ऑफ 500 to 1000 लेने, क्योंकि जब हम लीप्स ऑप्शंस में काम करते हैं तो कई बार लिक्विडिटी का इशू आता है, इसलिए हमें लीप्स ऑप्शंस के केस में हमेशा निफ्टी के वो स्ट्राइक प्राइस लेने हैं जो 500 से 1000 के राउंड ऑफ में होते हैं। अब हम समझते हैं कि हमें लीप्स ऑप्शंस में ट्रेड कैसे बनानी है। देखिए, अगर जनवरी के मंथ में हमें ट्रेड आ रही है तो हमें मार्च के मंथ से ट्रेड बनानी है और 500 से 1000 के मल्टीपल्स में बनानी है। अगर हमें ट्रेड 15th फरवरी तक मिल रही है तो भी हमें मार्च के लीप ऑप्शन से ट्रेड बनानी है, लेकिन अगर 15 फरवरी के बाद मिल रही है तो हमें वो ट्रेड नेक्स्ट मंथ के लीप ऑप्शन मतलब जून से बनानी है। तो जब भी हम ट्रेड बनाएंगे वो मार्च से बनाएंगे, जून से बनाएंगे, सितंबर से बनाएंगे और दिसंबर से बनाएंगे, क्योंकि उसमें हमें सबसे ज्यादा लिक्विडिटी मिलती है और 500 से 1000 के स्ट्राइक प्राइसेस में बनाएंगे। कई बार ऐसा होगा जैसे अप्रैल, मई, जून, तो अप्रैल के मंथ में जून से ट्रेड बनाएंगे, मई के मंथ में 15 तक हम जून के लीप ऑप्शन से बनाएंगे, 15 मई के बाद जो भी हमें ट्रेड आता है उसको हम नेक्स्ट क्वार्टर का जो लीप ऑप्शन है उससे बनाएंगे। तो इसको जरा समझते हैं। जैसे 5 जनवरी को जो हमें यहाँ पर ट्रेड जनरेट हुआ, आप देख सकते हैं 5 जन को। सो यहाँ पर जो पहली ट्रेड जनरेट हो रही है वो जनरेट हो रही है 5th जन को 2:15 पर, इस कैंडल के क्लोजर पर। तो 5th जन को 2:15 पर हमें कॉल ऑप्शन सेल करना है, ऐसा कॉल ऑप्शन सेल जो मार्च के लीप ऑप्शन से है। तो आप देख सकते हैं 5th जन को 2:15 PM एंट्री टाइम, और ये एक एक डेटा हमारे IBBM ऐप पर दिया गया है। तो आप IBM ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और एक एक ट्रेड को क्रॉस चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, पूरा हिस्टोरिकल डेटा आप इस सिस्टम का फॉर लर्निंग एंड एजुकेशन पर्पज मैच कर सकते हैं। तो 5th जन को 2:15 पर हमने कॉल ऑप्शन सेल किया है 18,500 का एट ए प्राइस ऑफ 322। अब आप यहां पे रूल बुक में देखेंगे तो हमें जो प्राइस सेल करना है, आप देख सकते हैं 500 से 1000 के मल्टीपल ऑप्शंस में करना है और ऑप्शन प्रीमियम रखना है 300 से 400 की रेंज का, क्योंकि ये ट्रेड्स हम 3 महीने बाद बना रहे हैं। तो हमें 300 से 400 का प्रीमियम लेना है और ये पूरी कोशिश करनी है कि हम OTM ऑप्शंस में रहें। कई बार लिक्विडिटी इशू आपको देखने के लिए मिल सकता है छोटा मोटा, उस केस में हम जो 300 से 400 रुपए का प्रीमियम है छोटा मोटा ऊपर या नीचे हो सकता है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे फर्स्ट ट्रेड को 18,500 का कॉल ऑप्शन हमने सेल किया है एट ए प्राइस ऑफ 322। सो 322 पर हमने इसको सेल कर दिया है, और क्योंकि हमने कॉल ऑप्शन को सेल किया है तो इसकी हेजिंग भी करेंगे, और इसकी हेजिंग टोटल यूनिक कंसेप्ट है। वो ऐसे कि जिस ऑप्शन को हमने सेल किया है उसका हेजिंग हम कर रहे हैं मंथली ऑप्शन से। तो यहां पर आप देख सकते हैं हमने 18,500 की कॉल सेल की है, जिस स्ट्राइक प्राइस को सेल किया है, नेक्स्ट रूल आप देखिएगा, जिस स्ट्राइक प्राइस को सेल किया है उसका मंथली हेज से हम बाई करेंगे, और यहां पर आप देख सकते हैं जिस स्ट्राइक प्राइस को सेल किया है उससे 2% अप्रोक्स डिस्टेंस का हम हेजिंग बाई करेंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं 18,500 की कॉल जो हमने सेल किया है उसका 2% वो आता है अराउंड 400 पॉइंट्स। तो हमने अराउंड 19,000 की कॉल ऑप्शन मंथली की यहां पर बाई कर लिया एट ए प्राइस ऑफ 10.45। अब हमें क्या करना है? अब हमें ट्रेड में बने रहना है जब तक मुझे यहां से बुल सिग्नल नहीं मिल जाता। सेकंड थिंग,
हमने क्योंकि मंथली से यहां पर हेजिंग की है तो मंथली एक्सपायरी को हमें रोल ओवर करना होगा, क्योंकि कई बार ऐसा होगा कि आपकी एक ट्रेड की लाइफ 1 मंथ या उससे ज्यादा भी हो सकती है। तो उस केस में हमें क्या करना होगा, अपनी मंथली जो एक्सपायरी है, क्योंकि जो हमने हेज किया हुआ वो एक्सपायर हो जाएगा, लेकिन क्वार्टर का ऑप्शन ऑन रहेगा तो हमें उसे रोल ओवर करना होगा। तो इसका रूल है ये, एक्सपायरी रोल ओवर करनी है हमें मंथ की 18 तारीख या उसके बाद। जैसे यहां पर हमने जनवरी मंथ की एक्सपायरी ली हुई है तो हमने जो रोल ओवर किया है वो 18 जनवरी के बाद हम रोल ओवर करेंगे। कई बार आपको ऐसा देखने के लिए मिल सकता है कि उस दिन छुट्टी हो या सैटरडे संडे हो, तो उस केस में हम एक दिन पहले कर सकते हैं। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो जो हमने ट्रेड बनाई थी वो हमारी ट्रेड जो 5 जन को हमने ट्रेड बनाई थी सीधा स्क्वायर ऑफ हो रही है 9th जन को। सो 9th जन को हम अपने कॉल ऑप्शन ट्रेड से एग्जिट करेंगे और यहां से एंट्री लेंगे पुट ऑप्शन ट्रेड में। तो आप देख सकते हैं कॉल ऑप्शन ट्रेड को हमने 9th जन को एग्जिट कर दिया है और हमने यहां से एंट्री ले ली है पुट ऑप्शन में। अब पुट ऑप्शन सेल का भी सेम रूल होगा जो मैंने आपको बताया, ऑप्शन प्राइस ओटीएम होना चाहिए, 500 से 1000 के मल्टीपल्स में होना चाहिए, अराउंड 300 से 400 का प्रीमियम होना चाहिए। अगर हमें लिक्विडिटी का कुछ इश्यू आता है तो थोड़ा बहुत प्रीमियम ऊपर या नीचे हो सकता है। और जिस स्ट्राइक प्राइस को हमने सेल किया है उसका मंथली से हेज बाई करेंगे, और जिस स्ट्राइक प्राइस को सेल किया है उसका 2% अप्रोक्स डिस्टेंस का हम हेज बाई करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने 17,500 की पुट ऑप्शन सेल कर दिया एट ए प्राइस ऑफ 230 और 17,500 17,500 की पुट को हमने हेज कर लिया 17,000 की पुट से। और ये वाली ट्रेड जो आप देख रहे हैं एंट्री डेट जो 10-15 को हुई है, ये वाली ट्रेड हमारी यहां से लगातार पुट ऑप्शन में, क्योंकि आप देख सकते हैं हमें कहीं पर भी यहां से 32 से नीचे नहीं गया, ट्रेड ऑन है, 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 लगातार हमारी ट्रेड ऑन है। और ये वाली ट्रेड सीधा हमारे पास सेल जोन में पहुंची है यहां पर 25 जनवरी को 12:15 पर। तो आप देख सकते हैं 25 जनवरी को 12:15 पर हम यहाँ पर पहुंच गए हैं फिर से कॉल ऑप्शन में। एक कैच यहाँ पर यह है क्योंकि हमारी इस वाली ट्रेड की लाइफ बहुत लंबी रही है तो हमने 18 जन को आर का मतलब है रोल ओवर, हमने अपनी हेजिंग को रोल ओवर किया है। तो हमने जो 17,000 की पुट थी इसको स्क्वायर अप किया और नई पुट यहाँ पर खरीद लिया जिससे हम प्रॉपर हेज रह सकें। इस तरीके से ट्रेड बाय ट्रेड आप इसको लगातार करते चले जाएंगे तो आप देखेंगे कि कितने खूबसूरत तरीके से ये इस सिस्टम का हिस्टोरिकल बिहेवियर रहा है। नंबर ऑफ ट्रेड्स की अगर हम बात करें तो जो आप ट्रेड्स देख रहे हैं ये इंक्लूडिंग हेजिंग्स हैं, जो हमने हेजिंग्स के रोल ओवर किए हैं ये इंक्लूडिंग है। तो केवल और केवल हमें जो रियल सिस्टम पे ट्रेड्स मिलती हैं वो 2 ट्रेड्स मिलती हैं और हेजिंग रोल ओवर मिलाकर के पूरे महीने में केवल और केवल 3 ट्रेड्स मिलती हैं। इसका पूरा ऑटोमेशन भी अवेलेबल है, आप इसके ऑटोमेशन पर भी कर सकते हैं, खुद से भी काम कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि ये सिस्टम आपको मार्केट की नॉइज से दूर रखता है। इसमें आप मार्केट की नॉइज में एंट्री नहीं लेते हैं, बार बार बाई सेल में नहीं जाते हैं। देखिए जितनी ट्रेड्स आप कम करेंगे, नंबर ऑफ ट्रेड जितनी कम होंगी उतना ज्यादा आपके माइंड को सुकून होगा और उतने खूबसूरत तरीके से आप अपने डेस्टिनेशन को अचीव कर पाएंगे। और प्रोसेस यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। जब आप प्रोसेस को फॉलो करते हैं एक पेशेंस के साथ, एक सिस्टम को फॉलो करते हैं, एक डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं तो आप देखते हैं कि आप खूबसूरत तरीके से अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचते जाते हैं। सिर्फ कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना होगा कि ग्रीड और फियर, कई बार ग्रीड के चक्कर में, जैसे आपने देखा कि पहले क्वार्टर में ये इसका हिस्टोरिकल बिहेवियर रहा है तो आपने क्या किया, सेकंड क्वार्टर में, थर्ड क्वार्टर में एकदम से वॉल्यूम बढ़ा दिया। तो आपको ऐसा कभी नहीं करना है। वॉल्यूम, सेम डिसिप्लिन, सेम कंसिस्टेंसी को आपको लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉलो करना है। जब भी आपको बैक टू बैक ऐसे ट्रेड देखने के लिए मिलते हैं जो आपके टारगेट सेट करते हैं तो आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। कई बार आपको बैक टू बैक स्टॉप लॉसेस देखने के लिए मिलते हैं तो आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और इस ग्रीड और फियर की लड़ाई में हमेशा आप हार जाते हैं। तो मेक श्योर कीजिएगा कि आप वॉल्यूम डिसिप्लिन के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, कंसिस्टेंसी को मेंटेन करेंगे और क्वार्टरली इस सिस्टम को आप देखेंगे। नॉर्मली मैं रिकमेंड करता हूं कि आप
5 से 6 सेटअप्स पर मिनिमम काम कीजिएगा, जिससे मिनिमम ड्रॉडाउन के साथ आप मैक्सिमम आउटपुट को अचीव कर सकें। अगर इसकी बात करें तो गोल्डन गूस सेटअप्स RSI 5232 ऑन लीप्स जो मैं अभी आपको बता रहा हूं। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे तो मैजिकल लाइन सेटअप, फ्लोटिंग मैजिकल लाइन, मल्टीपल मैजिकल लाइन, इंट्राडे मैजिकल लाइन, OI ऑप्शन सेल, पोजिशनल सेल, निधि कलश, ऐसे रिटेल हंटिंग, ऐसे बहुत सारे सेटअप्स हैं जो IBBM ने आपको दिए हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट दिए हैं। और ओशन ट्रेजर जैसे सेटअप्स उसमें शामिल हैं जो आपकी जर्नी को बहुत स्मूथ बनाते हैं और आपको आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचाते हैं। अगले रूल बुक्स की अगर हम यहाँ पर बात करें तो न्यूज और इवेंट्स में आपको ट्रेड नहीं करना है। जैसे कई बार इलेक्शंस होते हैं, कई बार बड़ी इवेंट्स होती हैं, वॉर्स हो गए, तो उसमें आपको नो ट्रेड जोन में रहना है। और अगर 15 के बाद ट्रेड आती है तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, तो उस केस में आप हेजिंग भी अगर शुरू में ही अगले मंथ के ले लेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। और एक और चीज, फॉर मेन प्रोडक्ट जो हम मेन प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं लीव्स का, फॉर मेन प्रोडक्ट इन जनवरी के मंथ में आपको मार्च मंथ सेल करना है। जैसे मैंने बताया फरवरी में टिल 15 या आफ्टर 20 आप मार्च सेल करते हैं, अदरवाइज मूव टू जून सीरीज जो मैंने आपको बताया मेनली। और जो प्रीमियम सेल करना है वो आपको 300-400 की रेंज का करना है। जब आप इस डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी को फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका अकाउंट बहुत ही बेहतरीन तरीके से वर्कआउट कर रहा है। और आप देख सकते हैं इसका पूरा ट्रेड बाय ट्रेड सिस्टम आप चेक कर सकते हैं, इसका हिस्टोरिकल बिहेवियर आप चेक कर सकते हैं, कितना खूबसूरत तरीके से इस सेटअप ने परफॉर्म किया है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और इस यूनिवर्स के साथ शेयर कीजिए। देखिएगा इस यूनिवर्स में अबंडेंट अपॉर्चुनिटीज हैं। कई बार लोग सोचते हैं कि मेरे को इतनी अच्छी चीज मिली है तो मैं आगे क्यों शेयर करूं, तो डू नॉट थिंक लाइक दिस। इस मार्केट में एक्सपोनेंशियल अपॉर्चुनिटीज है, सो डू नॉट थिंक लाइक दिस कि मैं किसी और के साथ शेयर क्यों। अगर जितना ज्यादा आप शेयर इस यूनिवर्स के साथ करते हैं उतनी ज्यादा आपको ब्लेसिंग्स मिलती हैं। और IBBM आपके साथ ऐसे ही लाइफ लॉन्ग लर्निंग कंसेप्ट, ट्रांसफॉर्मेशनल कंसेप्ट लेकर के आता रहता है जो आपके लर्निंग कर्व को एक नई दिशा देती हैं। तो इस तरीके की लर्निंग्स लेने के लिए IBBM को अभी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। योर होस्ट Anuj God from IBBM. Thank you.